पड़ापन है, उनकी अपनी 4 साल की मेहनत है देखो पहले। शायद तुम्हारे पास में खाने तक के लिए तुम्हें कोई मतलब वो गड़बड़ नहीं है। तुम्हें पता है कि हमें शाम को खाना मिल जाएगा, सुबह भी खाना मिल जाएगा। मनोज शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास में खाने तक का भी लाला था कि मेरी रोजी-रोटी का गुज़ारा कैसे होगा मुझे खुद नहीं पता है क्या नहीं है? वो व्यक्ति दिल्ली चले जाते हैं और वापस जाकर के क्या करते हैं, अपना स्ट्रगल करते हैं और देखते हैं मतलब टॉयलेट साफ करते हैं जाकर के वहाँ पर, आटा चक्की में काम करते हैं वहाँ पर जाकर के, लाइब्रेरी में जाकर काम करते हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति शायद जिसके उसके अंदर कितना जुनून था। है क्या नहीं है वो देखना है और हमारे पास तो सब कुछ है अभी। हमारे माँ-बाप हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे पास और मेरा तो एक और मतलब कहना रहता है, हम लोग कहते हैं कि हमारी परिस्थिति सही नहीं है। उस हॉस कभी किसी दिन अगर आपको लग रहा है कि मेरी परिस्थिति सही नहीं है, तो 2 चीज़ें आपके लिए जो आप कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगता है डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एक तो तरीका होता है कि पैदल चलना स्टार्ट कर दो 10 किलोमीटर कम से कम जाओ ऐसे ही भागते हुए, फिर लौट के आओ। थकान हो जाएगी, तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। अगर वहाँ से दूर नहीं हो रहा तो एक और तरीका सबसे बेस्ट, एक बार जाइएगा कहाँ पर? एक बार जाइएगा हॉस्पिटल में और वहाँ पर परिस्थिति जाकर देखिएगा कि लोग कैसे-कैसी स्थिति में हैं और फिर भी कह रहे हैं कि मैं कर जाऊँगा। और हम लोग तो हमारे पास में तो सब कुछ बेहतर है, हमारा बॉडी भगवान ने इतना बढ़िया दिया है, उसके बाद ही हम कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है। अरे क्यों नहीं होगा? वो व्यक्ति भी तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब कभी तुम्हें लगता है कि हमारी स्थिति बहुत विपरीत हो रही है, तो विपरीत नहीं है भैया, तुमसे गए गुज़रे लोग बहुत सारे हैं इस जीवन में जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें कभी भी क्या है, हार नहीं मानना है। और दूसरा कभी भी अगर दिल नहीं करता है पढ़ने का, ध्यान रखिए गौर से देखो, उन माँ-बाप की आँखों में जो वो सपने लगाए बैठे हुए हैं कि मेरा बाबू आएगा, मेरी बबूनी आएगी, जो आगे क्या कर देगी, आगे चल कर के हमें हमारा जीवन आसान कर देगी। तुम्हें खुद के लिए नहीं पढ़ना है, अपने माँ-बाप का जीवन आसान करने के लिए पढ़ना है। जिस दिन तुम क्योंकि देखो थोड़ा-सा जो मिडल क्लास का जो फैमिली होता है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की होती है कि हमारे पापा या हमारी मम्मी किस तरह से हमें पैसा देते हैं और किस तरह से हमें आगे बढ़ाने की लिए कोशिश कर रहे हैं वो। भले ही उनको कुछ आता है या नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब जो तुम्हारे साथ वो कर रहे हैं, वो शायद कोई नहीं कर सकता है। मैंने आपसे कई बार क्लासों में कहता भी हूँ कि हमें कोई व्यक्ति थाने में छुड़ाने आता, वो व्यक्ति हमारा सगा नहीं है। हमारा सगा वो व्यक्ति है, अगर ₹10 भी अगर उसने हमें बोला कि पेन खरीद लेना, उससे बड़ा इस दुनिया में तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि जो पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति हैं, वो कम हैं और जो कहीं पर तुम फँस जाओगे, तो वहाँ पर तुम्हें उठाने वाले व्यक्ति बहुत आ जाएँगे। क्योंकि मेरा उल्टा है, अगर तुम फँस जाओगे, तो मैं कभी उठाने नहीं आऊँगा तुम्हें, अगर गलती तुम्हारी होगी तो। जैसे मान लो बाई द वे तुम्हें कोई पुलिस पकड़ के लेके चली गई और उसमें गलती क्या है कि तुमने ही कुछ गलती किया है, तो पक्का हम खुद कह देंगे पुलिस वाले से कि लेके जाओ, इसको तोड़ो अच्छी तरीके से और सही करो इसको। इसके अंदर ये संस्कार कहाँ से आ गए? समझ में आ रहा है? लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें ज़बरदस्ती लेके जा रहा है, तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम भी खड़े नहीं खड़े और दूसरा हम प्रशासन से बात नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ों से। और हम जैसे हमसे जैसे तुम लोग जुड़े हुए हो, ऐसे ही और अन्य विद्यार्थी पढ़-पढ़ के जाते ही हैं मान लो, तो कई सारे लड़के अब तो वकील भी बन गए, अपनी कचहरी पे बैठते हैं। मतलब 5-6 लड़के